दिस इज द डेट योर डैडी डाई। आज दोस्तों रॉक ने सारी हदें पार कर दी है। कोडी रोड्स को दोस्तों एक रैप्टर ट्रक गिफ्ट किया और कहा रैप्टर ट्रक ले ले, सोल दे दे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की स्मैकडाउन की शुरुआत क्या रहती है। आज की स्मैकडाउन की शुरुआत J&J सिक्योरिटी के साथ। जोक्स अपार्ट, यहां दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये J&J सिक्योरिटी जैसे दिख तो रहे थे लेकिन नहीं थे वो। ये दोस्तों रॉक के भेजे हुए गुंडे थे और रॉक की भेजी हुई सिक्योरिटी दोस्तों कोडी को क्या बताती है कि आज आप अपने लॉकर रूम में नहीं जाओगे। आज रॉक ने आपको अलग से लॉकर रूम जो है वो बुक करके रखा हुआ है, जिस पर दोस्तों वो उनके साथ चल पड़ते हैं। ट्रिश स्ट्रैटस रिंग में आ चुकी है, कनाडा से लाइव थी आज की स्मैकडाउन। और गाइस ट्रिश को तगड़ा ओवेशन मिलना लाजमी था क्योंकि वो कनाडा की ही है। वो यही चीज रिंग में आकर भी बता दी है कि कनाडाज ओन है और कल उनका मैच होने वाला है। इट्स गुड टू बी बैक एट कनाडा। और इस पर दोस्तों उन्हें एक बड़ा पॉप मिलता है। यहाँ दोस्तों टिफनी स्ट्रैटन को रिंग में बुलाती है। टिफनी को उनसे भी बड़ा पॉप मिला। शॉकिंगली टिफनी आती है जहां दोस्तों दोनों पोज वोज मारती है कनाडा की जर्सी में। और गाइज हमें ये चीज देखने को मिलती है, दोनों दम भरती है और ये चीज कहती है कि नाया जैक्स कैंडिस के सामने ये जीतेगी और कल इनकी विजय होगी। इन द मेन टाइम दोस्तों वहां आ जाती चेल्सी ग्रीन। चेल्सी को भी चेल्सी बताती है कि वो रियल चैंप है, ना कि टिफनी जैसी लूजर। यहां दोस्तों गहमा गहमी में क्या चीज देखने को मिलती है कि टिफनी स्ट्रैटर उन्हें मैच के लिए चैलेंज कर देती है। और जहां दोस्तों इसके बाद जो हमारी अपनी टिफनी है वो गाइज फेस भी की है क्योंकि निक एल्डिस ने रेफरी भेज दिया था। तो टिफनी फेस की है चेल्सी को। चैंप वर्सेस चैंप मैच वाज द फर्स्ट मैच फॉर द नाइट। मैच की बात करूं, मैच अच्छा था लेकिन गाइज इसके अंदर जो रिजल्ट था काफी बुरा था। नाया जैक्स ने दोस्तों अटैक कर दिया बाहर खड़ी हुई ट्रिश के ऊपर और उसके बाद टिफनी को भी टेक आउट कर दिया। रेफरी ने कैंटी बजा दी। इन द मीन टाइम दोस्तों रिंग में जाकर दोस्तों टेक आउट करने लग जाती इन दोनों को, लेकिन ये दोनों फाइट बैक करती है और वहां दोस्तों कैंडिस एंड नाया को मार खाकर भागना पड़ जाता है। तो काफी तगड़ी शुरुआत थी, मैच काफी तगड़ा था लेकिन एंडिंग काफी बुरी थी इस मैच की। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है बैक स्टेज निक एल्डिस का अनाउंस करना कि आज वो रखते हैं नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच जहां टूर्नामेंट होगी और टूर्नामेंट में फिनाले में एक ट्रिपल थ्रेट होगा। जो उसे जीतेगा वो शिंस्के का ओपोनेंट बनेगा। यहां दोस्तों हमें सोलो सिकाओ देखने को मिल रहे हैं जेकब फाटू के साथ में, जहां दोस्तों सोलो जाकर जेकब से बात करते हैं और ये चीज कहते हैं वहां जेकब फाटू की ब्रो जो कुछ हुआ वो एक एक्सीडेंट था, जिस पर सोलो कहते हैं आई एम श्योर वो एक्सीडेंट ही होगा। और रही बात आज की, आज मुझे निक एल्डिस ने इस टूर्नामेंट में डाला, इसी यूएस टाइटल वाली कंटेंडरशिप की टूर्नामेंट में डाला है। मैं चाहता हूं मेरा स्पॉट तू ले और खोई हुई जो हमारी सम्मान है वो वापस लाए, ब्लड लाइन की सम्मान वापस लाए। इस दौरान दोस्तों जेकब फाटू को वो कहते हैं कि वो उनसे प्यार करते हैं लेकिन जेकब फाटू बिना रिप्लाई दिए वहां से चल देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों कोडी रोड्स का सेगमेंट। तो कोडी रोड्स दोस्तों आ चुके हैं उस लॉकर रूम में। उसके अंदर दोस्तों सुशी रखी हुई है, उसके अंदर प्रॉन्स रखे हुए हैं। सारा दोस्तों जो डिश रहता है वो टेबल के ऊपर सजा हुआ है। बैकग्राउंड में वाइन लगी हुई है, वाइन की बोतल्स अनगिनत 100-200 बोतल थी। वहां पीछे बैठा हुआ आरतूत नजर आता है जो कि गाइस एंजॉय करते हुए नजर आता है सारी मील्स को। यहाँ आरतूत कहते हैं कि हे कोडी तुम्हारा क्या डिसीजन रहने वाला है, जिस पर दोस्तों कोडी कहते हैं क्या मतलब। ट्रुथ कहते हैं कि रॉक ने तुम्हारे सामने ऑफर रखा है, मुझे याद है, तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे। मेरे हिसाब से तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ताकि हम इस तरीके से ही आगे एंजॉय कर सके। क्या मैं खा सकता हूं, जिस पर कोडी कहता है हाँ हाँ तुम जरूर इसे चख सकते हो। जिस पर दोस्तों आरतूत खाते हुए नजर आते हैं। कोडी इस कंफ्यूजन में चले जाते हैं क्या वाकई में मुझे ये सब आगे भी मिलेगा। और गाइस इसके बाद हम लोगों को जेकब फाटू की एंट्री होते हुए नजर आती है। जेकब फाटू रिंग में आ चुके हैं जहां दोस्तों वो इस टूर्नामेंट में सबसे पहले फेस करे थे एंड्राडे को। इसके अंदर क्वालिफाई करके दोस्तों आगे जाने थे सुपरस्टार्स। 3 मैचेस होने थे और 3 में से 3 आगे जाने थे जिनका मेन इवेंट ट्रिपल थ्रेट होना था। तो यहां दोस्तों पहला मैच था जेकब फाटू का, एंड्राडे को फेस करे थे। सरप्राइजिंगली एंड्राडे वो सुपरस्टार बने जिन्होंने डोमिनेट कर दिया जेकब फाटू को। लिटरली पहले जो 5 मिनट थे एंड्राडे के ही थे। उसके बाद दोस्तों एंड में हमें ये चीज देखने को मिलती है कि जेकब फाटू वहां हिप अटैक करने लग जाते हैं एंड्राडे पे जैसे में। और गाइस फिर मून सॉल आती है 1 2 एंड 3। जेकब फाटू इसमें जीते लेकिन हाँ एंड्राडे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो यहाँ जेकब क्वालिफाई करके इन द मीन टाइम दोस्तों बैक स्टेज स्ट्रीट प्रॉफिट वालों का दिखाया जाता है फेस ऑफ। ये अर्लियर टुडे था जहां दोस्तों उनका फेस ऑफ हुआ था डेल्फ एंड तेजमा के साथ में। इस दौरान दोस्तों इनका मैच भी होना था जहां दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वालों पर पीछे से हमला कर दिया चैंपा गार्गानो ने। लास्ट वीक उन पर अटैक किया था उन्होंने, तो हमला हो गया
जिस पर दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है, वहां प्रीटी डेडली भी आ जाती है जब स्ट्रीट प्रॉफिट वाले डोमिनेट करने लगते हैं, वो टेक डाउट करते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट को। देन आ जाती है दोस्तों वहां एमसीएमजी भी, एक तगड़ी भसड़ इन 3-4 टीम्स के बीच में देखने को मिलती है और डीआई वाले जो है बाहर निकल जाते हैं और ये सब भिड़ते हुए नजर आते हैं। खासकर मोडेसिटी मशीन गन स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को अलग करना मुश्किल रह गया था। तो गाइज टैग टीम डिवीजन में ब्रॉल्स देखने को मिल रही है, तो कह सकते हैं टैग टीम डिवीजन भी थोड़ा बहुत सुधर रहा है स्मैकडाउन का। इन द मेन टाइम ड्रू मैकिंटायर कोडी के साथ में देखने को मिल रहे हैं बैक स्टेज। कोडी से पूछते हैं उनका डिसीजन क्या रहने वाला है। कोडी कहते हैं ये चीज वो कल ही रिवील करेंगे। यहाँ दोस्तों ड्रू कहते हैं कि अगर तूने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो उसे रियलाइज होगा कि तू तो कब का अपनी सोल बेच चुका है रे। जिस पर दोस्तों वहां से एक बड़े पॉप के साथ निकल जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। और गाइज अब जॉन सीना के ग्राफिक्स स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं वही एलिमिनेशन चेंबर वाले जिससे हम पक रहे हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने दोस्तों पकने नहीं दिया। वो कहते हैं स्टॉप दिस टीजर, स्टॉप दीज वीडियोस, जिस पर दोस्तों हमें वो देखने को मिलते हैं ऑडियंस में से आते हुए। बोलते सीना का ये सब चलाना बंद करो यार। आई नो सीना एक बहुत बड़ा हाइपोक्रिट है और आज भी वो अवेलेबल नहीं है पंक के जैसे, वो भी घुसिया ही मारता है। आई कांट हेल्प बट वंडर कि सीना जो कि हॉलीवुड में गया है वो जस्ट आता है ताकि वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर सके। यहाँ दोस्तों हमें फिर देखने को मिलते हैं डेमियन प्रिस्ट आते हुए, जहां दोस्तों डेमियन प्रिस्ट कहते हैं कि हे ड्रू यू आर डेलूजनल, तू अभी तक सीएम पंक की बातों से निकल नहीं पाया। सीएम पंक ने कुछ ऐसा घर किया तेरे दिमाग में, मुझे लगता है तो उससे ऑब्सेस्ड है। जिस पर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलता है कि डेमन कहता है मैं उससे ऑब्सेस नहीं हूँ। ड्रू डेमन कहते हैं कि ऑब्सेस नहीं है तो तू तो उसके जैसे ही बैठा हुआ है। जिस पर ड्रू कहते हैं कि वो पाइप बॉम्ब्स गिरा रहे। इन द मीन टाइम बर्न इट डाउन थीम सॉन्ग प्ले होता है। सैथ रॉलिंस आते हैं जिन्हें काफी अच्छा पॉप मिला। सैथ ने काफी अजीबोगरीब कपड़े पहन रखे थे जिस पर आगे काफी मजाक भी उड़ाया। सैथ आते हैं और सैथ कहते हैं टोरंटो तुम लोगों का धन्यवाद जिस तरह की ओवेशन तुम दे रहे हो। देखो हम 3 अमीगोज फिर से आ चुके हैं रिंग में और एक स्पेसिफिक मेमोरी है हम तीनों से जुड़ी हुई। आपको याद होगा कि किस तरीके से बेवकूफ़ी की ड्रू मैकिंटायर ने पंक को, दिमाग में इसने अभी भी रखा हुआ है। तभी ये उस टाइम हारा था जो इस पर कैश इन हुआ था, उसका एक रीज़न था। द थिंग इज अगर वहाँ पंक ना होता तो शायद चीज़ें आज ऐसी ना होती। यहाँ दोस्तों बार बार पंक के नाम लेते हैं दोनों और गाइस चैंट लगती है पंक की गाइस पंक की एंट्री भी हो जाती है। सीएम पंक आता है और सीएम पंक ने ऐसा कुक किया सैथ को आते ही सार वो कहते हैं कि तुम तो जैसे माइक्रोवेव अवन के दस्ताने लगते हैं, बिल्कुल वैसे कपड़े पहन कर आ रखे हो। और उसके बाद दोस्तों कहते हैं डेमियन प्रिस्ट मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन चेंबर में तू उतरेगा तो तुझे तो तोड़ना ही पड़ेगा। रही बात ड्रू की तो ड्रू यस यू आर ऑब्सेस्ड विद मी और ये ऑब्सेशन में चेंबर में खत्म करने वाला हूं। बहुत से लोग सोल की बात कर रहे हैं, सोल बेचने की बात कर रहे हैं। गेस व्हाट, यहां मैं सोल तुम्हारी ऑलरेडी छीन चुका हूं ड्रू, जब मैंने हेल इन अ सेल में तुम्हें हराया था। रही बात सीना की तो सीना जो है रिटायरमेंट टूर पर है और वो कह रहा है वो जीतेगा। आज भी हम उसे यहां नहीं देख पा रहे रिंग के अंदर। इन द मेन टाइम जॉन सीना का थीम सॉन्ग प्ले हो गया, जनता पागल हो गई और गाइस मैं भी लिटरली अपने सोफे पर से उठ गया। लेकिन आता कौन है? आते हैं दोस्तों लोगन पॉल। और गाइस इतना बड़ा बेवकूफ बनाया, मेरा इतना बड़ा बेवकूफ बनाया होगा सभी का, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सभी ने सीना को एक्सपेक्ट किया था। गाइस पूछिए मत, वहां तगड़ी बू मिलती है लोगन पॉल को। लोगन पॉल आते हैं और लोगन पॉल कहते हैं कि ही डोंट केयर अबाउट ऑफ यू। सारे लोगों को कहते हैं देखो आज भी यू कांट सी हिम बट तुम मुझे देख सकते हो। सीना तो नहीं आया लेकिन मैं आया हूं। लोगन सक्स एंड दूसरे वाले नारे भी लगते हैं लोगों को जिन्हें बीप करना पड़ गया डब्ल्यू वालों को। इस पर दोस्तों वो कहते हैं शायद तुम वाकई में लेडी गागा लग रहे हो और यू को कहते हैं कांग्रेचुलेशन यू कांट विन जस्ट लाइक टोरंटो मेपल लीफ। डेमियन प्रिस्ट को कहता है आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट यू, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और डब्ल्यू वालों को मेरी नीड है। और इस पर दोस्तों आगे वो पंक को ये चीज़ कहते हैं तुम्हें तो याद होगा मैंने कैसा मुक्का तुम्हें मारा था। जिस पर पंक कहते हैं मैं बताऊँ तुझे मैंने कैसा मुक्का खाया है। कि गाइज वहाँ से लोगन पॉल भाग जाते हैं जब सीएम पंक उनके करीब पहुंचते। तो कुल मिलाकर दोस्तों सेगमेंट काफी फायर था, लेकिन जो ये लोगन पॉल ने किया ना इस पर एक तगड़ी हेट जनरेट हो रही है, अलग लेवल की हेट जनरेट हो रही है सोशल मीडिया पर। मैं देख रहा हूँ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ कुछ ऐसा होगा। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोग को देखने को मिलती है वो रहता है दोस्तों एक 6 मैन टैग टीम मैच का कंफर्मेशन। लिव रॉक्सन पेरेज एंड गाइस जो सोनिया फेस करेगी बियांका नायोमी एंड बेली की जोड़ी को। ये जो उनकी ब्रॉड रही थी चेंबर के किकऑफ में उसकी वजह से हुआ है। तो गाइस यहाँ कंफर्म हो गया ये मैच। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है नाइट का
वो वाला मैच जो कि फिर से कंटेंडरशिप का था। एलए नाइट फेस कर रहे थे दोस्तों यहाँ किसी और को नहीं बल्कि दोस्तों सांटोस एस्कोबार को। मैच के अंदर दोस्तों एक आरकेओ जैसा मनूवर लगा दोस्तों एस्कोबार को, और बीएफटी था ऑब्वियसली, ऊपर से कूद रहे थे लेकिन आरकेओ जैसा लगा मुझे। इसके अंदर दोस्तों एलए नाइट जीत गए। सेमीजन आ चुके हैं रिंग में। सेमीजन की तरफ से प्रोमो सुनने को मिल रहा है। वो कहते हैं वी हैव बीन अ लॉट। केविन ओवेंस हमने काफ़ी फेस किया एक दूसरे को, काफ़ी मैचेस लड़े, लेकिन इस बारी चीज़ें डिफरेंट है। मैं यहाँ हूँ, अपने गढ़ में हूँ, अपने घर पे हूँ, और मैं चाहता हूँ केविन ओवेंस तुम रिंग में आओ ताकि हम मैन टू मैन बात कर सके। वहाँ केविन ओवेंस दिखाई देते, लेकिन बिग स्क्रीन के ऊपर वो रॉजर सेंटर में दूसरी लोकेशन पर जहाँ चैम्बर होने वाला है कल, वहाँ थे। और वो कहते हैं कि वो रॉजर सेंटर में है और वो कहना चाहते हैं टुमारो आई एम गोना एंड योर करियर। मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें हेल्प नहीं कर पाएगी, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी फैमिली जो है तुम्हें सफर करते हुए देखे। सेमी भी सेम चीज कहते हैं। सेमी कहते हैं कि मैं नर्वस हूं लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। मैं नर्वस हूं तुम्हारे मदर फादर के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, क्योंकि फिर मैं उन्हें मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं खुद को माफ करना भी नहीं चाहता, बिकॉज आई एम प्रिपेयर टू एंड यू। कुल मिलाकर दोस्तों इन दोनों ने ऐसा प्रोमो काटा है कि लग रहा है कि कल कोई ना कोई दोस्तों इंजर्ड होकर घर जाने वाला है। इन द मेन टाइम दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है इससे अगला मैच जो कि गाइस काफी ह्यूज था। ये था दोस्तों ब्रॉन स्ट्रॉमैन दोस्तों यहाँ फेस कर रहे थे कार्मेलो हेज को, और कार्मेलो हेज दोस्तों सब जानते नहीं हरा सकते ब्रॉन को, लेकिन इसके अंदर टामा टोंगा आ जाते हैं जो कि इंटरफेरेंस करने के लिए आ रखे थे। ऑब्वियसली पीछे से सोलो सिका नजर आते हैं, रेफरी का ध्यान भटकाया टामा ने, और पीछे सोलो सिका जो है चेयर से हमला कर देते हैं ब्रॉन के ऊपर, जो कि बाहर खड़े हुए थे। ब्रॉन को गुस्सा आ गया, ब्रॉन ने दोस्तों सोलो के पेट में चेयर मार दी। जैसे ही दोस्तों अंदर घुसते हैं चेयर लेकर, वहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है। कार्मेलो हेज ने चेयर पकड़ी एडी गुerrero वाले स्टाइल में, नीचे मारी मैट पर और हवा में फेंकी, जो कि कैच कर दी ब्रॉन ने एडी गुerrero वाले स्टाइल में। दोस्तों रेफरी को लगा कि ये ब्रॉन स्ट्रॉमैन ने इसके सर पर हिट किया है, उन्होंने कैंटी बजा दी via DQ। इसके अंदर दोस्तों कार्मेलो हेज मैच में जीत गए। इसके बाद दोस्तों कोडी को फिर से लालच देखने को मिलता है, और ये लालच दमिज नहीं दिया। दमिज कहते हैं देखो रॉक का ऑफर एक्सेप्ट कर लो, वो हॉलीवुड रन करता है, तुम्हें बहुत तगड़ी तगड़ी मूवीज मिल सकती है और तुम्हारी लाइफ सेट हो सकती है, क्योंकि तुम जानते हो WWE से ऊपर भी कुछ है हॉलीवुड, और वहां तुम्हें अगर कोई मशहूर कर सकता है तो वो रॉक ही है। रॉक्सन परेज है, और जो लिव है, एंड गाइज जो हमारी अपनी रैकुल रॉड्रिगेज रिंग में आ चुकी है। मैच के अंदर दोस्तों रॉक्सन परेज ने अपनी टीम को जिता दिया, और गाइज सरप्राइजिंगली जो कि पीछे खड़ी थी रॉक्सन परेज की, वो थी अलेक्सा ब्लिस, जिन्होंने वहां सिस्टर एबिगेल मारकर उन्हें तहस नहस कर दिया, जिसका हल्के से वाइट सिक्स के भी ग्राफिक देखने को मिले। शॉर्लेट फ्लेयर टिफनी स्ट्रैटन को ये चीज कहते हुए नजर आती है कि उन्हें उन पर फोकस करना चाहिए। हाँ कल उनका चेंबर में मैच है यानी कि टिफनी का, लेकिन उन्हें फोकस करना है शॉर्लेट के ऊपर। इन द मेन टाइम हम लोगों को देखने को मिल रहा है शिंस्के लाला, शिंस्के नाकामुरा ये चीज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो शिकार करने वाले हैं जो नंबर 1 कंटेंडर बनेगा उसका, और ऐसे में वो टूर्नामेंट को फॉलो कर रहे हैं, टूर्नामेंट देख रहे हैं, लेकिन जो भी होगा वो कुत्ता ही होगा और वो उनका मालिक होंगे। इन द मेन टाइम दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रही है वहां जेकब फाटू की एंट्री। सामने मेन इवेंट ये था, और जेकब फाटू की एंट्री रहती है जहां सोलो सिका उन्हें हाइप करते हैं, लेकिन उसके बाद जेकब फाटू जाने लगते हैं, टामाडोंगा उनके पीछे आने लगते हैं, सोलो रोक लेते हैं, काफी वियर्ड लगा। लेकिन इसके बाद दोस्तों जेकब फाटू प्रोमो काटते हैं, काफी सॉलिड प्रोमो था। रिंग में एंट्री हुई दोस्तों, मैच बिगिन हुआ। मैच के अंदर दोस्तों काफी बड़ा कांड देखने को मिल गया। इसके अंदर दोस्तों जो एंडिंग रहती है वो काफी क्रेजी रहती है। वहां दोस्तों जेकब फाटू डोमिनेट कर रहे थे और कार्मेलो हेज को उन्होंने दोस्तों अपना मून सॉल्व भी लगा दिया था, लेकिन गाइस जो एलए नाइट है वो बाहर खींच देते जेकब को और खुद कार्मेलो की पिनफॉल लेकर इसके अंदर जीत जाते हैं, नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं। तो ये जो सोलो ने टामाटोंगा को रोका ना, मेरे हिसाब से बड़ा मैटर बन सकता है इन दोनों के बीच में। और गाइस जेकब फाटू कह सकते हैं कि जब ये मेरी हेल्प को आ रहा था तूने रोका क्यों। गाइस मेन इवेंट की बात करते हैं। मेन इवेंट था हमारे कोडी रोड्स का। तो कोडी रोड्स दोस्तों अपना रिएक्शन देने आने वाले थे, क्या उनका सोचना है रॉक के ऑफर के ऊपर। कोल भी ऐसे सवाल करते क्या अपनी सोल आप बेचने वाले हैं। कोडी आते हैं रिंग में और कोल उन्हें बुलाते, काफी अच्छा पॉप मिलता है वहां कोडी को। और कोडी से दोस्तों जब ये सवाल पूछा गया कि 24 घंटों में उन्हें जवाब देना है रॉक पर, तो क्या सोचते हैं, क्या अपनी फादर की लेगेसी को दाव पर लगाने वाले हैं, यहाँ क्या ऑफर एक्सेप्ट करने वाले हैं। कोडी कहते हैं देखो बात इतनी सी है कि कोल उन्हें रोक लेते हैं, फिर से वो कहते हैं कि रॉक आपको मैनेजमेंट का लीडर भी बना सकता है और हो सकता है कि आपको फिर WWE में फाइट देने की भी जरूरत ना पड़े, जब मन करे तब फाइट दे, इवन आप पूरा का पूरा WWE कंट्रोल कर सकते हैं। माइकल कोल कहते हैं कि एक और चीज बता रही है आपको कोडी इसी के साथ पे कि आपके लिए एक और गिफ्ट भेज रहा है द रॉक रेंज, जिस पर दोस्तों हमें वहां रैप्टर ट्रक आते हुए नजर आता है जो कि फूड का रहता है, लेकिन उसे पेंट किया हुआ था कोडी के रंग में,
रेड व्हाइट ब्लू जो कोडी का सिंबल रहता है उसके ऊपर छपा हुआ था वो आता है वहां से, और कोडी दोस्तों उसे देखकर बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं रिंग से। और फिर दोस्तों द रॉक दिखाई देते हैं बिग स्क्रीन के ऊपर, जहां फिर कोडी जाते हैं रैंप पर, ट्रक को भी देखते हैं और रॉक को भी देखते हैं। रॉक कहते हैं कि निकलने वाला है कनाडा के लिए, उनका प्लेन रेडी है, एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि डिसीजन ऑफ फ्लाइट टाइम है। मुझे लगता है तुम बढ़िया चीज़ करोगे। बढ़िया चीज़ ये भी है कि तुम्हारे लिए मैंने रैप्टर ट्रक भेजा है। द थिंग इज ऐसी ही बहुत सी चीज़ें तुम्हें मिल सकती है। आई नो यू लव ड्राइविंग, रॉक लव ड्राइविंग, और काफ़ी ब्यूटीफुल रोड्स है। रोड से याद है डस्टी रोड, तुम्हारे पिताजी की मुझे काफ़ी याद आ रही है। तुम्हारे पिताजी से मैं काफ़ी टाइम से बात करता आ रहा हूँ, और वो क्या कह रहे हैं, वो ये चीज़ कह रहे हैं कि तुम सही डिसीजन लोगे। यहाँ वो बेसिकली कह रहे थे कि उनकी सपनों में आ रहे हैं। मुझे लगता है तुम एक बढ़िया फैसला लोगे। ऑल योर ड्रीम्स केम ट्रू अगर तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो। जिसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि उन्हें कुछ भी बना सकते हैं, उन्हें नेक्स्ट ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं, और एक और चीज़ उनके लिए उनके पास है। जिसके बाद वो अपने कंधे पर रखी हुई बेल्ट निकालते हैं, जो कि गाइस निकलती है एक वेट बेल्ट, और इस पर आगे क्या लिखा हुआ था, इस पर लिखा हुआ था कोडी रोड्स सोल, और नीचे लिखी हुई थी एक डेट, जो कि फिर रॉक बताते हैं। इस पर डेट लिखी हुई 11 जून 2015 की, जिस दिन तुम्हारे पिताजी की डेथ हुई थी, द डे योर डैडी डाई। इसके बाद वो कहते हैं उस दिन मेरा दिल भी टूटा था, लेकिन मेरा दिल फिर से मत तोड़ना। मेक मी टू एम्ब्रेस यू एज ए चैंपियन, एज ए माई चैंपियन, गिव मी योर सोल कोडी, आई लव यू माई ब्रदर, सी यू एट जिम। बट मुझे क्या लग रहा है कि कोडी से चाहकर भी अब एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी ये वाली बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप बेल्ट को देखेंगे तो इसके सिंबॉलिकल मीनिंग को भी आप समझ जाएंगे। सबसे ऊपर लिखा हुआ है कोडी रोड्स सोल, ऑब्वियसली बेल्ट यही चीज दर्शा रही है, और ये बेल्ट उन्हें तब मिलेगी जब वो उनके ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। नीचे है इसमें लिखा हुआ कि उनके फादर की डेथ कब हुई थी, यानी कि जब उनके फादर ने इस रूह को छोड़ा, अपनी सोल को विदा किया, अपना शरीर छोड़ा, देह त्यागी, सेम डे जो कोडी है वो भी अपनी सोल बेच रहे हैं रॉक को। तो एक सिंबॉलिकल मीनिंग है दोस्तों इस थिंग का, कि फादर की सोल तो गई नेचुरल वे में गॉड की तरफ, लेकिन कोडी की सोल गई WWE की गॉड यानी कि दोस्तों रॉक की तरफ। रॉक दोस्तों खुद को गॉड साबित करना चाहते हैं। रॉक इज ए डेविल, रॉक दोस्तों लिटरली डेविल है, और इसलिए दोस्तों उन्होंने बेल्ट बनाई भी है। अब कोडी का डिसीजन रहेगा दोस्तों, क्या उन्हें डेविल्स ऑफर एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं। लेकिन गाइस मुझे लगता है वो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि गाइस इस तरीके से उनके फादर की भी बेइज्जती हो जाएगी, पूरा कैरेक्टर उनका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखते हैं क्या कुछ रहता है। वीडियो आज कितनी थी, आपको क्या लग रहा है, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे ऑफर को? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी, आज तक के लिए नहीं। धन्यवाद, शुभ।